नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो अपने थायराइड को कम करने के लिए है। यानी कि अगर ये योगाभ्यास आप डेली करते हैं तो आप अपने थायराइड से बहुत जल्दी आपको राहत मिल सकती है। तो ये योगाभ्यास आप डेली करें। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगाभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती हैं वो हमारे यहाँ पर होती हैं। तो हम जो भी योगाभ्यास करने वाले हैं वो ऐसे योगाभ्यास करेंगे जो कि हमारे यहाँ पर असर करें। तो सबसे पहले हम सुखासना में बैठ जाएंगे और जब हम बैठेंगे तो नॉर्मल बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हम सुखासना में बैठेंगे। आप चाहें तो मैट को डबल कर सकते हैं और चाहें तो नॉर्मल सिंगल मैट पर आप बैठ सकते हैं। अब हम इस तरह से हाथ लगाएंगे अपनी नी में और जैसे कैट एंड काउ पोज हम झुककर करते हैं नी केवल, उसी तरह से कैट एंड काउ पोज हम बैठे बैठे करने वाले हैं। सांस अंदर भरेंगे तो आगे की ओर और जब सांस छोड़ेंगे तो पीछे की ओर जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपनी गर्दन को थोड़ा आगे की ओर लेकर आएंगे, ऊपर की ओर आपका सिर होना चाहिए। इनहेल, जो आपकी चिन है वो आपके चेस्ट को छूते हुए होनी चाहिए। सांस भरते हुए आगे की ओर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर। इस तरह से हम सिटिंग कैट एंड काउ आसन करेंगे। अब हम करेंगे सालंब भुजंगासना। उसके लिए हम इस तरह से जमीन में लेट जाएंगे, फोरहेड आपका जमीन पे। अब हम नॉर्मल तरीके से अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर आएंगे और आपकी जो गर्दन है ये बिल्कुल ऊपर की ओर होनी चाहिए। आपके गर्दन में तनाव महसूस होगा और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि आपकी सभी थायराइड ग्लैंड जो है यहीं पर पाई जाती हैं। तो इसलिए हम जो भी वर्कआउट करेंगे वो यहाँ से कनेक्ट होते हुए ही होना चाहिए।
इस तरह से हमने किया सालंब भुजंगासना। अब हम करेंगे सेतुबंध आसना। जमीन पर लेट जाएंगे, दोनों हाथों को क्लैस्प करते हुए नीचे इस तरह से, और आपकी गर्दन इस तरह से रहेगी। कुछ देर तक होल्ड करें। फिर से हम करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और हमारी गर्दन बिल्कुल इस तरह से चेस्ट को छूते हुए होनी चाहिए। तो इस तरह से हम सेतुबंध आसना करेंगे। अब हम करेंगे कैमिल पोज। कैमिल पोज में हम इस तरह से अपनी पोजीशन बनाएंगे, दोनों हाथों को बैक में रखेंगे और अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। ये जो स्टार्टिंग लेवल पर जो कैमिल पोज करते हैं ये उनके लिए है। इस तरह से श्वास भरते हुए ही हमें अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाना है। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। अब हम करेंगे प्रैक्टिस के बाद में, जब हम कैमिल पोज करते हैं कुछ इस तरह से, तो हम ऐसे करेंगे, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, तो इस तरह से हमने किया कैमिल पोज। अब हम करेंगे सर्वांग आसना। सर्वांग आसना के लिए आप वॉल की हेल्प ले सकते हैं, और अगर आपको वॉल की हेल्प नहीं लेनी, आप जब शुरुआत करेंगे तो वॉल की हेल्प से ही करें तो ज्यादा बेटर है, तो इससे आपका बैलेंस प्रॉपर हो जाएगा। हम करेंगे सर्वांगासना। दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, धीरे धीरे करके पीछे की ओर लेकर जाएं और बारी बारी से अपने पैर को ऊपर उठाएं। कुछ देर तक होल्ड करें। धीरे धीरे करके हम नीचे की ओर आएंगे, और जब हम निकलेंगे तो हम उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ही बाहर निकलेंगे। अब हम करेंगे शवासना। हम करेंगे शवासना। जमीन पर लेट जाएं आराम से।
आज जो हमने योगाभ्यास किए वो थायराइड को खत्म करने के लिए, पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हमने योगाभ्यास करे हैं। तो ये योगाभ्यास आप डेली करें, आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगा। और उम्मीद करते हैं आज के योगाभ्यास आपको जरूर समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।